होगा काम भी होगा, रख हौसला तेरा मुकाम भी होगा। नाम भी होगा काम भी होगा, रख हौसला तेरा मुकाम भी होगा। और तेरे गली में लगेगा मेला, तेरे गली में लगेगा मेला, जिस दिन सफलता तेरा नाम होगा, जिस दिन सफलता तेरे नाम होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओके में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, ये सेट जो है ये ऑफिशियल है और ये सेट 1 है, आपको पता ही होगा कि जैक द्वारा भेजा गया मॉडल सेट है। तो इससे इतिहास को हम लोग चलिए वीडियो को कवर ही कर लेते हैं भाई। हम लोग कवर करेंगे तब तो हम लोग को जाने में कोई डर नहीं रहेगा, हम लोग को एग्जाम लिखने में कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि भाई हम लोग पढ़ के जाएंगे तो पूरा फाड़ के आएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल में बेहतरीन तरीके से चल रही है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कि किस तरह के किस टाइप से कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे एग्जाम हॉल में। ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे कितने सारे आपको जो है वो एग्जाम हो ही गया है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई कि किस तरह से पूछा गया है, इनसे क्वेश्चन कौन तरह से दिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिंधु, ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। भाई कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था, तो आपको पता है कि लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था। आप नोट में याद रख सकते हैं कि भाई पीतल का भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, पीतल का भी ज्ञान नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था भाई, तो राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। और वही पूछेगा आपके क्वेश्चन कि दयाराम साहनी द्वारा कौन सी सभ्यता का खोज किया गया था, तो सिंधु सभ्यता का खोज किया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी का सभ्यता खोज किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। कब किया गया था भाई, तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा भाई कि मोहनजोदड़ो है ये किस स्थान में स्थित है, तो भाई पाकिस्तान में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो लरकाना जिला में स्थित है। वही अगर सिंधु घाटी का पूछेगा कि सिंधु घाटी किस जिले में स्थित है, तो भाई मोंटगोमरी नामक स्थित है। ठीक है, पंजाब में उस समय था, अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग डीपली पढ़ के जाइए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं भाई कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। भाई यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता था, भाई नेपोलियन को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो नेपोलियन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भाई कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला। भाई 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, उसमें अशोक सम्राट लड़े थे और उसमें विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा गया है किस अभिलेख में लिखा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख में। ठीक है, 13वें अभिलेख में मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है भाई कि अभिज्ञान। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचना कौन है, जो ये पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसके रचयिता कौन है, तो भाई कालिदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। भाई हम ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो इसमें आप लोग ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इसमें है थोड़ा सा आपका टाइम का बचत होगा, आप दूसरे वीडियो को कवर कर पाएंगे, इसीलिए टाइम को नहीं, ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए 6 को देखते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो वर्ण था हमारा दिया गया वर्ण कितने प्रकार के था भाई, तो 4 प्रकार के था। क्या क्या था भाई, तो था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। तो बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, ये ऋग्वेद में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, इसका सही क्या हो जाएगा, बास बन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बास बन्ना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भाई धर्म ग्रंथ
ठीक है। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत्र पिटक क्या था भाई? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था, ठीक है। सूत्र पिटक किस ग्रंथ में मिलता है, किस धर्म में मिलता है? तो बौद्ध धर्म में मिलता है। चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर लगाया था जो प्रतिबंध अथा बैन किया था वो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना शुरुआती कब से माना जाता है? तो अकबर के काल में, ठीक है। अकबर के काल में तंबाकू का सेवन शुरुआत हुआ है और जहांगीर इसमें बैन लगा दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष तक पर पहुंचा, ठीक है। मतलब इसका फेमस कहाँ हुआ था चित्रकला? तो चित्रकला जो फेमस हुआ था भाई वो जहांगीर के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वही अगर पूछ देगा कि जो मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का फेमस कहाँ पे हुआ था? तो शाहजहां के काल में ताजमहल वगैरह बहुत सारा चीज कुतुब मीनार वगैरह बनाया गया था ना, तो शाहजहां के काल में हो जाएगा मूर्ति कला वगैरह में। और चित्रकला में क्या होगा? तो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए जहांगीर है, औरंगजेब है, मोहम्मद शाह है, बहादुर शाह जफर है। तो बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर हो जाएगा। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में हुआ था ना। और ये जो थे तो 1855 का क्रांति आप लोग सुने हैं, 57 के क्रांति सुने हैं। तो सारे क्रांति में ये जो है तो अपना प्रथम भूमिका निभाए थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? ठीक है। स्थापत्य कला का हम आपको बताएं कि स्थापत्य कला का किस काल में फेमस हुआ भाई? तो शाहजहां के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? शाहजहां के काल में हुआ। लेकिन इसका पतन भी हुआ था। तो पतन कब हुआ था? तो औरंगजेब के काल में पतन हुआ था। ये भी आपको याद रखने की चीज है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 13 है क्वेश्चन नंबर कि विजयनगर, ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वहां का सबसे महान शासक कौन था? तो भाई कृष्णदेव राय हो जाएगा। विजयनगर में कितने शासक है सो राज किए थे? तो 4 शासक। संगम हो जाएगा, हीरा एवं बुक्का होगा, तुलु एवं सुलु होगा। तो जो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश से थे, ठीक है। तीसरे तुलु वंश से थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग को जो है वो बल्लभाचार्य को कहा जाता है, ठीक है। इनके जनक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि यात्रियों का राजदूत किसे कहा जा गया है? यात्रियों का राजकुमार भाई, राजकुमार किसे कहा गया है? तो हान सांग को राजकुमार कहा गया है क्योंकि ये है ना ये बौद्ध धर्म में ये 6 साल तक बहुत मतलब इससे प्रसिद्ध हो गए थे, बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध हो गए थे। उसके बाद हानसोंग जो है भारत से चाइना गए थे और चाइना में अपना बुक भी लिखे थे और वहाँ पे इनको बहुत मतलब फेमस इसका बुक हो गया था, ठीक है। तो चाइना का भी हानसोंग का लिखा हुआ किताब में चाइना का इतिहास मिलता है। तो इसको याद रख सकते हैं। राजकुमार किसे कहा गया है यात्रियों का? तो हानसोंग को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो भाई मध्यकालीन जो है ना ये मार्को पोलो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवाड़ी बंदोबस्त जानते होंगे, यूपी में, पंजाब में और एमपी में जो था, ये पंजाब और एमपी में जो था इसका लागू किया गया था। मतलब 30% मानिए भारत में 30% इसका टैक्स दिया जाता था। इस जो ये था ये कौन लागू किया था भाई? तो ये होगा मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे? तो उलगुलान हमारे छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर अर्थात झारखंड में हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्या है इसका ऑप्शन? सिद्धि चिंतर सिंह, गोमधर कुंवर या
बिरसा बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे झारखंड के जाने माने भगवान बिरसा मुंडा इनके नेतृत्व करता थे। ठीक है, और इनका जो है इनका मृत्यु कब हुआ था भाई, तो 1900 ईस्वी में हो गया था। कहाँ हुआ था, तो जेल में हुआ था। किसके कारण हुआ था, तो हैजा के कारण हो गया था। चलिए, अगर यही पूछ देगा कि जो उलगुलान विद्रोह कब किया गया था, तो कब किया गया था 1900, आप लोग देखिए ये जो है आपको बताइए कमेंट सेक्शन में कि कब किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, तो ये रैयतवाड़ी जो था वो टैक्स था। ठीक है, और ये राजस्व को चुकाना पड़ता था। ठीक है, राजस्व को चुकाना पड़ता था। तो ये जो था इसके स्वामी कौन होते हैं, अर्थात रैयत का स्वामी कौन होते हैं, तो किसान होते थे। ठीक है, किसान इसका स्वयं मालिक होते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था भाई, सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था। तो 1600 मतलब 1600 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी थी भाई, तो अशोक मेहता ने लिखी थी। क्या लिखी थी, अशोक मेहता ने लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 1857 की गदर को किसे क्रांति कहा है, किसने क्रांति कहा है, तो भाई 1857 की क्रांति आपको याद होगा, वही क्रांति जो गाय के और सुअर के चर्बी जो स्तूप में लगाया जाता था, पता है ना, वही क्रांति की बात कर रहा है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मंगल पांडे जी थे। ठीक है, तो यही क्रांति का जो है इसने गदर का नाम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ठीक है, तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है। ठीक है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, बम्बई अर्थात मुंबई को कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना क्या कब हुई। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या है भाई, तो इसका हो जाएगा 1971, 1872, 1891, 1894। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1872 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1872 हो जाएगा। अगर वही पूछा जाए कि भारत में सफल जनगणना कब हुआ था, तो सफल जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भाई कह रहा है कि वास्को डिगामा किस सन में भारत पहुंचा। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो था वो 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, लेकिन कब आया था भाई, वो देखते हैं, 15 मई 1558, जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1458 में आया था। 1558 ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। 17 मार्च 1558 गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे है 17 मार्च 1458, यहाँ पे है 17 मई 1458। अब क्या होगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा मई में। ठीक है, मई में आए थे, तो 17 मई में आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो थी 1853 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से कहाँ, तो मुंबई से टाने के बीच, मुंबई से टाने के बीच हुई थी। और कितना किलोमीटर गया था भाई, तो 35 किलोमीटर तक चला था, है कि नहीं, ये आपको सही से स्टोरी याद ही है। तो सारा सारा हम लोग डीपली से देखते जाएंगे, तभी हम लोग का क्वेश्चन फाड़ के आ पाएंगे क्वेश्चन ना। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है भाई, गेटवे ऑफ इंडिया हमारे 7 नगरों का शहर कहा जाता है ना बम्बई को, यहीं पे स्थित है। कहाँ पे, तो हो जाएगा बॉम्बे मतलब मुंबई। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा, बहुत आसान क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था भाई, तो दिए थे ये 1942 ईस्वी में। 42 ईस्वी में जब स्वतंत्र भारत हमारा नहीं, भारत आज़ाद नहीं हो रहा था, तो कहते करो या मरो कुछ भी करो। ठीक है, 4 अगस्त हो जाएगा ना, 4 अगस्त अगस्त हाँ 4 अगस्त 1942 ईस्वी में दिए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा
सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि जो है वो किसने वापस की थी? ठीक है, तो वापस जो की थी ना भाई, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी। क्यों किए थे भाई? तो 1919 में जो हुआ था, क्या हुआ था? तो अमृतसर का घटना हुआ था। तो अमृतसर के घटना को इन्होंने बहुत शिकायत करते हुए सर का उपाधि वापस कर दिए थे ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? भाई महात्मा गांधी जो है सहयोग आंदोलन कब शुरुआत किए थे? तो 1920 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि ज्वालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? भाई ज्वालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, एक गेट को बंद कर दिया गया था और हिंदुस्तानियों पर धड़ाधड़ गोली चला दिया गया था। और कौन चलाया था भाई? किसके नेतृत्व में चलाया गया था गोली? आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर बताइए, आप लोग को अगर याद है तो सही में बताइए, ये नहीं कि इग्नोर कर देते हैं। आप लोग बताइए कि किसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन 32 है। काला कानून किसे कहा गया है? भाई काला कानून तो हम इसको भूलेंगे नहीं, रॉलेट एक्ट को कहा गया है। किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई? तो देखिए क्रांतिकारी जितने भी थे ना, उनको है जब मतलब पकड़ने के लिए रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया था हमारे भारत में। और बिना बिना किसी गलती के, किसी कारण से भी किसी को भी है सो जेल में डाल देते थे अंग्रेज। अंग्रेज फौज का ये एक शक्ति मिल गया था, तो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते थे। उसी को हम लोग काला कानून कहते हैं, अर्थात रॉलेट एक्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो कहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे? तो हो जाएगा सिंगापुर का, हो जाएगा सिंगापुर में किए थे। चलिए आगे देखते हैं, क्या कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है भाई? तो ये देखिए इसका परिणाम है तो माउंटबेटन योजना के परिणाम है। ठीक है, माउंटबेटन योजना के परिणाम है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है भाई, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना था? तो आप बताइए कब बना था स्वतंत्र अधिनियम? ठीक है, तो 4 जुलाई 1947 को बना था। कब बना था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी में बना था। हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 के हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन 36। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के क्या हो जाएगा? तो ये थे, ये सबसे अंतिम थे ये ना, सी राजगोपालचार्य, ये सबसे अंतिम थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के सबसे अंतिम थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है भैया? न्यायपालिका में है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संविधान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में निहित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? भाई हम लोग 26 जनवरी रोज मनाते हैं, रोज नहीं मनाते, मतलब 26 जनवरी जो मनाते हैं ना, वो गणतंत्र दिवस के नाम से ही जाना जाता है ना। तो उसको कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था। लेकिन वही कहा जाए तो कब बना था हमारा, बनकर तैयार कब हुआ था? 1949 में ना, 1949 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा 39 कह रहा है कि निम्न में से कौन पहला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? ठीक है, पहला संविधान सभा की सदस्य थी, आयोग संविधान सभा की सदस्य थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखते हैं, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई कि 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने संविधान
सभा में हस्ताक्षर कितने किए थे भाई? तो 284। कितने किए थे? 284 लोगों ने किए थे। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जी आपका जो सब्जेक्टिव वीडियो है आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आपके जो एग्जाम के स्तर पर हमारा चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के जरिए से लेकर, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।